जब हमारी ज़िंदगी में कुछ परिस्थिति आती है, तब हम उसे कैसे देखते हैं, परमेश्वर से क्या पूछते हैं, वो एक तरफ। पर परमेश्वर हमें कैसे देखते हैं, वो दूसरी तरफ। हम्म। एज़ेकिएल में प्रार्थना ही कुछ अलग तरह का है। हम मैथ्यू 24 में बहुत सारे विषय को देख रहे हैं। एज़ेकिएल को एक बात, इस परिस्थिति को लेकर परमेश्वर एक बात कह रहे हैं। वो आज के इस समय में ये मैथ्यू 24 ध्यान करने वाले हमारे दर्शक और हमें भी ये बहुत ही उपयोगी होगा, ये हम समझते हैं। तो आप इसे कैसे एज़ेकिएल को और मैथ्यू 24 को कैसे कनेक्ट करेंगे? आपने जो कहा यहेजकेल 14:14 में है जी। और 14:20 इन दोनों में है। इसमें परमेश्वर ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये 3 पुरुष हों। बहुत ही बड़ा विशेषज्ञ ये थे बड़े वो। लोग थे, वो वहां पर हैं। वहां देखे तो 3 तरह से विनाश आया, तलवार से, मरी से, वन पशुओं से। उस देश पर अगर मरी भेजी जाए, जब वो मरी आएगी तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, केवल वे 3 ही लोग बचेंगे। क्यों उतना स्पेसिफिकली ऐसे कह रहे हैं वो? जब हम इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव है। जी। ऐसे ही बाहरी रूप में देखे तो सुनने से भी थोड़ा सा डर लगता है। जाते हैं। जब पहली बार हमने इस वचन को लिया, मत्ती 24 पर अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ खासकर इन 3 विषयों पर बताया है, यानी कि मरी है, अकाल है, तलवार है और भूकंप होंगे, बड़े विनाश के बारे में कह रहा है। यही विचार प्रकाशित वाक्य 6:8 में बताया है। तलवार, अकाल और मरी, वन पशुओं के बारे में बताया है। तो आज के समय काल के लिए ये 6:8 है। प्रकाशित वाक्य 6:8 हमारे समय काल के लिए, यहाँ पर मत्ती 24 है। जब इस तरह से होता है, इस तरह से जब होता है, वहाँ नूह, अय्यूब, दानियल ये तीनों पुरुष हों तो वे अपने ही प्राण को बचा पाएंगे, अपने बच्चों के प्राण को नहीं बचा पाएंगे। ये देखे तो दिखने में नेगेटिव लगता है और कोई नहीं बचेगा, ये 3 ही लोग बचेंगे। थोड़ा स्ट्रांग है। जी हाँ। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल अलग एंगल से इस वचन पर मनन करना होगा। प्रभु ने क्यों कहा, ये देखना होगा। क्यों बेटे और बेटियां नहीं बचाए जाएंगे, इसे हम बाद में देखेंगे, पहले इसे देखते हैं। बस ये 3 लोगों के बारे में बताया है। ये 3 लोग अलग क्यों थे? परमेश्वर इन तीनों के बारे में क्यों कहते हैं? भविष्यवक्ता ने परमेश्वर ने कहा है। क्यों? अगर ये पूछे तो इन तीनों के समय काल में एक एक विनाश आया। वो बहुत महत्वपूर्ण विनाश था। एक तो दानियल अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, राजा ने अचानक एक नियम बनाया, मैंने सपना देखा है, मुझे वो सपना बताओ और उस सपने का अर्थ भी बताओ। किसी ने भी इस तरह का कोई सपना तो देखा नहीं था, नहीं बताया तो मैं सबको मार दूंगा कहाँ, सबको मार दूंगा कहाँ। बहुत ही क्लियर बता दिया। अब यहाँ पर ये समस्या आई, इस समस्या को हल करने के लिए दानियल आता है। जी। अब ये समस्या किसके लिए आती है? अगर देखे तो इस तरह से प्रकाशन देने वाले लोगों के लिए समस्या आती है। राजा ने कहा, मुझे मेरा सपना बताओ, तुम उसका अर्थ बताओ। जैसे आज हम कहते हैं जादूगर, ये सब लोग वहाँ थे, भविष्य बताने वाले ज्योतिषी सब थे। इन सब को राजा ने अपने पास बुलाया था। अब इन सब का बचाव किसके हाथ में था पूछे तो दानियल के हाथ में था। दूसरी बात, हम अय्यूब के बारे में देखते हैं। अय्यूब, देखिए यहाँ पर तो एक समूह के बीच का ये काम था। अय्यूब की क्या समस्या थी? ये अय्यूब के परिवार की समस्या थी। अय्यूब के देश में कोई समस्या नहीं थी। स्पेसिफिकली टारगेटिंग इज फैमिली। उसके आसपास के सभी मित्र ठीक थे, वो सब लोग अच्छे थे। और भी कहे तो अय्यूब के भाई और बहन अच्छे से थे। अंत में उन्होंने यहाँ आकर अय्यूब की मदद की थी। तो समस्या किसके लिए आई थी? अय्यूब और उसके परिवार के लिए। अय्यूब और उसके बच्चों के लिए ये समस्या आई, परिवार के लिए। इस तरह से देखिए, अय्यूब और उसके परिवार के लिए। दानियल यानी उस देश में रहने वाले एक तरह के समूह के लोगों के लिए ऐसा था। अब नूह को लीजिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल। अब देखिए, इस विनाश में 3 फर्क हैं, 3 लेवल है। जी, 3 लेवल्स हैं। इस 3 स्तर में परमेश्वर ने केवल इन 3 लोगों को बचाया। जब हम इसे खास करके देखते हैं तो कैसे देखना है? आत्मिक रीति से हमें इन 3 स्तरों पर देखना होगा, क्योंकि ये चारों तो होने ही वाले हैं, यानी तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशु। इस तरह से प्रकाशित वाक्य 6:8 में ये है, और यही यहेजकेल 14:14 में कहा है। वॉर भी हो रहा है। वॉर जोन महत्वपूर्ण बात है। अभी सब लोग तो वॉर जोन में हैं और उस अकाल में है जो उसके बाद आता है। कीमतें बढ़ जाती, यानी उसके बाद में अकाल पड़ता है। साथ ही WHO पैंडेमिक के बारे में तो चेतावनी देते आ रहा है। हंटा वायरस आ रहा है, फिर अनदर वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस भी आ रहा है।
साथ ही कहा जा रहा है कि बनते जा रहा है एक न्यू टाइप ऑफ एबोला, वो आ रहा है। वॉट एवर इट इज, WHO ने इसकी रिपोर्ट दी है। हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं। वो ही कह रहे हैं। हम्म, हम वचन में से बता रहे हैं। देखिए समस्या कहाँ पर आती है, जब हम वचन में से बताते हैं तो वो क्रोधित होते। WHO की रिपोर्ट के बारे में कहे तो भी क्रोधित होते। और इसलिए दर्शकों के लिए, दर्शक नहीं कहूँगा, विश्वासियों के लिए, विश्वासियों के मन में कुछ है और वो चाहते हैं कि हम उस पर चर्चा करें। उसके लिए हम क्या कर सकते यदि हैं? उस पर बात करें तो हाँ। इट्स ए गुड प्रोग्राम। हम्म, अब मैं इससे भी परे ये सोचता हूँ, हमारे सभी दर्शक जो है इस तरह के माइंडसेट में नहीं हैं। हम्म, और देखिए इस तरह से हो रहा है कि जैसे आपने कहा है, ये पूरे संसार की गिनती है। अब ये जो टाइमलाइन है ये दुनिया दे रही है। अब इसके बीच में कैसे खुद को सुरक्षित रखे, ये बाइबल हमें बताती है। 2500 साल पहले परमेश्वर ने यहजकेल पर यह प्रकट किया। अब वहाँ पर जो बातें बताई गई हैं उनमें ये सारी बातें हैं। इसके बीच में हम खुद को कैसे बचा कर रखें ये बताया। अब इसे हम देखेंगे। इसमें पहला है अय्यूब। अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने कहा, यानी अय्यूब के समय काल के बारे में। अय्यूब की मानसिकता किसके बारे में थी? अपने परिवार के बारे में थी। हम पढ़कर देख सकते हैं, अय्यूब अध्याय 1 अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं अय्यूब के परिवार के ऊपर ये सारी विपत्ति आने के समय तक अय्यूब की मानसिकता के बारे में बाइबल तो केवल अय्यूब के परिवार के बारे में ही कहती है। वो उस देश का था, अय्यूब धर्मी था, उसका परिवार ऐसा था, उसके इतने बच्चे थे, उसके पास इतने पशु थे। ये पूरी तरह उसके परिवार पर आधारित है। ये तो उसका आत्मिक जीवन है। आज भी देखते हैं हमारा माइंडसेट तो केवल हमारे परिवार के बारे में है। वहाँ पर अय्यूब ने कहा, यदि मेरे बच्चों ने कुछ गलती की और मुझे पता नहीं, मैं उसके लिए क्या करूँगा? उन्हें बचाने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर को पहले शांत करूँगा। उनकी पूरी चिंता उनके परिवार के बारे केवल में। परिवार। अब देखिए यहाँ पर अय्यूब खरा, सीधा और धर्मी था, ये बताया है। अभी नए नियम से कौन सी शिक्षा सिखाई जा रही है? यीशु ने कहा, तुम अपने परिवार को छोड़ दोगे, क्रूस उठा के मेरे पीछे चलोगे तो तुम अनंत जीवन पाओगे, इस तरह कहते हैं। यहाँ अय्यूब जो धर्मी और खरा मनुष्य था, उसकी मुख्य बात क्या थी? वो अपने परिवार की रक्षा कर रहा था। इन दोनों को देखे तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लगता है ना? मसीह ने कहा, सब कुछ छोड़कर क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। अब ये क्या कहते हैं कि अपने परिवार को पूरी तरह बचाए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या अय्यूब के परिवार ने अय्यूब को बचाया? वो तो धर्मी व्यक्ति था, ये धर्मी जन की संतान थी। उसके बच्चों ने कोई गलती की हमें पता नहीं, क्योंकि बाइबल में उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। तो धर्मी जन ने अपने बच्चों की परवरिश की। शायद हो सकता है, मुझे पता नहीं, उन्होंने गलती की, इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत थे, वो तो सब अच्छे बच्चे थे। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि हमारे खुद के परिश्रम से या हमारे अपने ही कामों से बच्चों की देखभाल करने जाए तो ये संभव नहीं है। तो इस तरह एक सवाल उठता है कि हमें सब छोड़ के उसके पीछे चलना है, परिवार छोड़ के उसके पीछे चलना है। ऐसा नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने देखा, इसे गलत नहीं समझ। हाँ, तुरंत इसे गलत न समझे। सुंदर रूप में मदुराई के पास्टर जोसेफ बालचंद्रन ने सुंदर रीति से कहा, यानी हमारा प्रचार संतुलित होना चाहिए इस तरह। तो अगर इसे देखे तो वो इसे छोड़कर इस तरफ चले जाते, परिवार को छोड़कर जाना होगा। नहीं, बाइबल ये नहीं कहती है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला था। हनोक परमेश्वर के साथ चला और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए। नूह परमेश्वर के साथ में चला। वचन कहता है, नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी परिवार ऐसा है जो कि निश्चय परमेश्वर ने हमें दिया है। दुनिया में सेवकाई करने से पहले अपने परिवार में सेवकाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें ये निश्चित करना है कि हमारा परिवार स्वर्ग में जाएगा, हमारे बच्चे भी। लेकिन हमारे कारण हमारा परिवार स्वर्ग में जाएगा ऐसी बात नहीं है। हम उसके अनुग्रह से जाएंगे, प्रभु हमें लेकर जाएंगे। आज क्या हो रहा है अगर ये पूछे तो बच्चे, परिवार, पत्नी, पति, इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत ऊपर चला गया है। ये किस हद तक पहुंच गया अगर ये पूछे तो देखभाल करने वाले परमेश्वर नहीं, लेकिन मैं हूं, इसमें चला गया। हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं, पढ़ाना है, क्योंकि आज के समय काल में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जो देना है वो दीजिए, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर हमारे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। प्रभु के कारण इस बात को हमें बहुत महत्व देना चाहिए। हमारा पार्ट तो है ही, हेवनली पार्ट तो और भी मैनली और स्वर्गीय योजना मेन है। मेन। अगर किसी दिए को देखिए, अभी नहीं, पहले ज़माने में होता था, दिया होता था, वहाँ पर उसमें तेल उंडेल कर उसमें बत्ती लगाते थे। वहाँ पर साथ में एक छोटी लकड़ी भी रखा करते थे। जैसे बत्ती जलकर थोड़ी छोटी हो जाती है तो उस लकड़ी से थोड़ा आगे खिसकाते ताकि वो दिया जलते चले जाएं। वही आप और मैं अपने बच्चों के लिए हैं।
दीपक तो मसीहा है और तेल तो अभिषेक है, आग तो पवित्र आत्मा है और बत्ती तो बच्चे हैं। उस दीपक को जलाकर रोशनी देने वाले परमेश्वर हैं। समय समय पर हमें बत्ती को आगे बढ़ाते जाना है, उसे सही करके देखते जाने का काम ही हमारा काम है। उसे हमें भी समझना है, बच्चों को भी समझना माता है। पिता को समझना और बच्चे को समझना है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अय्यूब भी अपने परिवार को बचा नहीं पाएगा, अपने बेटे और बेटियों को नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि भूमि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। अब देखिए, ऐसा है कि मैंने हाल ही में देखा, ये दूसरे देश की बात है। वो कहते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं ये माता पिता को पूछना नहीं चाहिए। यू नेवर आस्क। वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसके बारे में पूछ नहीं सकते हैं। वो कहते हैं इससे उनकी आज़ादी प्रभावित होती है। हाँ, इंडिविजुअल फ्रीडम। तो मेरा एक सवाल है, ठीक है, मेरे बच्चों को मुझे भोजन देने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या वो मेरी व्यक्तिगत आज़ादी नहीं? उनको खिलाऊं या ना खिलाऊं ये तो मेरी मर्जी होगी ना। 18 साल की उम्र तक देखिए वो क्या कह रहे हैं, हमें बच्चों की देखभाल करनी है, यानी वयस्क होने तक, यानी उनके वयस्क होने तक उन्हें भोजन देना, उन्हें कपड़े खरीद कर देना, केवल यही मेरी जिम्मेदारी है। बाद में वो अपना फ़ोन उठाकर चल देंगे, उनको जो करना है वो करते जाएंगे, उनसे कुछ पूछ नहीं सकते। ये कौन सा नियम बन गया? कोई न्याय तो है ही नहीं। ये अन्याय है ना। 18 साल की उम्र तक माता पिता उनसे कुछ नहीं पूछ सकते हैं, तो फिर उनकी देखभाल भी नहीं करनी चाहिए ना। बच्चे को दूध भी न पिलाएं, रोता है तो रोने दे। फिर कहते हैं कि माता पिता के पास कोई हृदय नहीं है। जब वो कुछ गलत करते हैं और हम उन्हें जांचते हैं तो केवल यही बात गलत हो जाती। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मत कहना, कठोर शब्दों में मत कहिए। एक देश में इसके लिए लड़ रहे हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, वो तो एक देश में इसके लिए लड़ रहे हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनसे कुछ नहीं पूछ सकते। वो बड़े होकर खुद सीख ले। उस स्टेज में पहुंच गया। उनसे पूछे लड़का खुद को लड़की के जैसे क्यों महसूस करता है, तो कहते हैं ये उसकी मर्जी है, उसका फ्रीडम, उनका फ्रीडम। वो किस हद तक चले गए हैं, कहते हैं लड़कों के कपड़े लड़कियों के कपड़े अलग ना हो, उनको कॉमन ड्रेस देना चाहिए। वही आगे जाकर जान ले, मैं लड़का हूं इसलिए लड़कों के कपड़े पहनूंगा, नहीं नहीं लड़की जैसे महसूस कर रहा हूं इसलिए लड़कियों के कपड़े पहनूंगा। इसे सुनकर देखिए, ये मैथमेटिकली सही लगता है। लॉजिकल है, ठीक है। वो खुद ही समझ ले कि वो खुद खाना ले और टेबल पर बैठ जाए, वो खुद ही अवन ऑन करे। अरे नहीं, वो बच्चा, उसका हाथ जल जाएगा, उसे पता नहीं। इसी तरह से ये भी पता नहीं। बोलना हमारा कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य है, उसकी पूरी देखभाल करना, ये हमारी जिम्मेदारी, और उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। एक निश्चित उम्र के बाद में वो खुद निर्णय लेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 18 साल की उम्र में उनके पास अधिकार होता है कि अपने देश का नेता चुन ले या अपने देश का लीडर चुन ले। करेक्ट, ऐसा है ना। 18 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में उनके पास अधिकार है कि अपने परिवार को चलाए। देन दे कैन गो अहेड। उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है और कानून भी उनके खिलाफ नहीं होता है। पर उस समय तक उसे कुछ पता नहीं। ये निर्णय हम लेते हैं ना, 18 की उम्र में अपना अगवा चुनकर दे सकते हैं जी। तो 18 साल की उम्र तक उन्हें कुछ समझता नहीं। इसका ये तो एक और भाग है ना। करेक्ट, घर के बारे में मैं यही तो कह रहा हूँ। 18 साल की उम्र तक उन्हें कुछ पता नहीं उसे क्या करना है और क्या सही है। तो बच्चों को ऐसे मत जांचिए, बहुत स्ट्रिक्ट मत होइए। आज की पीढ़ी अलग है, चाहे जो भी पीढ़ी हो, माता पिता और बच्चे बदल नहीं सकते हैं। कोई भी पीढ़ी हो, माँ और बेटी बदल नहीं सकते हैं, है ना। जो कहना चाहिए वो कहना ही है। उसके बाद 18 साल की उम्र के ऊपर वो अपने निर्णय खुद लेते हैं, अपनी मर्जी से जाते। मुझे ये पता है, मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब इस पीढ़ी के पहले, जेन ज़ी के पहले की पीढ़ी, उस समय तक शादी होने के बाद भी, उनके बच्चे होने के बाद भी वो अपने माता पिता से सलाह लिया करते थे। इनके अपने बच्चे हैं लेकिन कहते देखो पिताजी ने कहा है, दादाजी को देखने पर तुम सही तरह व्यवहार करना। पर आज भी जैसे कि हाँ, हमारा जो जनरेशन है वो आज भी पापा से एडवाइस पूछना गलत नहीं समझ रहे, बल्कि पूछने से ही अच्छा है। मैं समझता हूँ, मैं आज भी पूछता हूँ। जब तक मेरी माँ जीवित थी वो हमेशा एक बात कहती थी, मेरी बेटी से कहती थी। मेरी बेटी ने कॉलेज पूरा किया, नौकरी ज्वाइन की, और ये उससे कहती थी तेरे पिताजी को नहीं समझता है। जब वो काम पर जाती थी, माता पिता के मन में कौन सी बात होती है, मेरा बेटा गलती न करे, मेरी बेटी गलत मार्ग पर जाकर जिंदगी बर्बाद न करें, अनजाने में कुछ गलत न करें। इस तरह के विचार से वो ये कहते थे। अनुभव है ना उनको, कितना ज्यादा अनुभव है। 70 साल तक दुनिया को देखा है, कितनी तो भी पीढ़ियों को देखा। आज की पीढ़ी इसे इस तरह से लेती है। देखिए, इसलिए परमेश्वर ने कहा ठीक है, अय्यूब खुद को तो बचा लेगा लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं बचा सकता। वो क्यों नहीं बचा सकेगा? कई देश में ये कानून है। तुमने कहा कि बच्चों से कुछ नहीं पूछना, वो खुद धर्मी है। और इन दिनों में देखिए बहुत से देशों में, और यहाँ तक कि हमारे अपने देश में, केवल माता पिता बाइबल लेकर आते हैं, बच्चे केवल फोन लाते हैं।
बाइबल हाथ में लेकर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, एडवांस नहीं है। बूमर अंकल कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं जाते? क्या बाइबल आपके फ़ोन में नहीं, आपके आईपैड में नहीं? उसके डिसएडवांटेज क्या है ये हम जानते हैं। हम कहते हैं, कहिए कि आपको ये ऐप बनाते हैं, उस ऐप को अपडेट करने के लिए वो जो डेवलपर है उससे अपडेट कर पाएगा या नहीं? कर पाएगा ना। कल को उस बाइबल में से 4 वचन निकाल दे तो क्या करेंगे? इस प्रिंटेड वर्जन में नहीं निकाल सकते। वंस प्रिंटेड इट्स प्रिंटेड। ये तो आपके हाथों में है, इसे लेने में क्या समस्या है? बाइबल इसमें है इसलिए समस्या है, या बाइबल फ़ोन में है, या बाइबल से ही समस्या है? ये हाथों में दी गई यही तो समस्या है ना। इसे हाथ में पकड़ कर बैठे हैं, इस समय में भी बाइबल हाथ में उठाकर चर्च में आते हैं। ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, ठीक है। कहिए कोई वकील बिना काला कोट पहने कोर्ट में आएगा तो स्वीकार करेंगे, और कहिए ट्रेंड नहीं है, टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर आ जाए तो क्या उसे स्वीकार करेंगे? ये तो केवल प्रोटोकॉल है, लेकिन चर्च के लिए प्रोटोकॉल नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं। क्यों बाइबल हाथ में लाने के लिए कहते हैं? क्यों डिजिटल वर्जन नहीं लाने के लिए कहते हैं? अगर डिजिटल वर्जन लाते हैं तो देखिए इसके कारण बहुत कुछ हो सकता है। विज्ञान को ही लीजिए, अगर सब लोग डिजिटल वर्जन लेकर आ जाए, चर्च में सबकी RF रेडियो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, 5000 लोगों की रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होगा? वहां पैर पर पैर रखकर बैठकर फोन कॉल देखते रहते और संदेश चलते रहता है। माता पिता को ये बात पता ही नहीं चलती, ये समस्या है। वो तो ये सब छिपा कर करते हैं। हमने खुद इस विषय को कई बार देखा है ना। हमारे समय में हम क्या करते थे? हाथ में चॉकलेट लेकर चर्च में बैठकर खाते थे। माता पिता कहते तुम पहले बाहर जाकर इसे खाओ फिर आना, तुम बाहर जाकर खा कर आओ, हाँ इधर आओ, चर्च में बैठकर खाना नहीं है। आज क्या कर रहे हैं? चिविंगम खाते हुए पैर यहाँ वहाँ हिलाते हैं। पूछे तो बूमर अंकल कहते देखिए एक मर्यादा होती है। हाल ही में शायद मैंने आपको ये बताया होगा, पहले तो क्वीन एलिजाबेथ थी, अभी नहीं है, अभी चार्ल्स हैं। वही प्रोटोकॉल है, रानी से मिलना है तो उसके लिए अधिकारी नियुक्त होते थे। सब लोगों को उनसे मिलने के लिए प्रोटोकॉल ये था, एक दिन पहले आना था जी। यू मस्ट गो, वो इस तरह से कहते। इतनी दूरी से हाथ मिलाना, केवल इतना ही हाथ मिलाना, क्योंकि यू आर मीटिंग द क्वीन, यानी उतनी बड़ी रानी से मिलने जाते थे। रानी के हाथ बढ़ाए बिना आपको हाथ नहीं बढ़ाना है। रानी से मिलने जाने के लिए एक ड्रेस कोड होता था, यानी इतना झुकना पड़ता था। रानी सवाल पूछे तभी जवाब देना था। हम कुछ जगह कुछ तो बोल नहीं सकते थे। देखिए इतना प्रोटोकॉल है केवल उन 4 देशों के लिए, स्कॉटलैंड, नाइदर आइलैंड, वेल्स और ये इंग्लैंड, इन 4 देशों के लिए वो एक रानी थी, इतना ही। कुछ जगह पर वो ऑनरेबल क्वीन थी, उनके लिए इतना आदर है। तो फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर उससे मिलने के लिए चर्च में आते हैं ना। बच्चे से नहीं जानते हैं, वो आते हैं, अपनी मर्जी की जगह बैठते हैं, पर उन्हें बताने की जिम्मेदारी किसकी होती है? माता पिता ये सोचते हैं कि परमेश्वर उनके बच्चों की देखभाल करे, वो कुछ भी करे पर उनका उद्धार हो। बाइबल कहती है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा, इस बीच बच्चों की देखभाल करने का काम हमारा है। अय्यूब अपने बच्चों को नहीं बचा सकता था, कहाँ बताए? यहजकेल में। वो तो अपने बच्चों के लिए इतने मुश्किलों में से होकर गया, और आज अय्यूब के जैसे माता पिता तो करोड़ों करोड़ लोग हैं। बच्चों के लिए पैसे कमाते हैं, उनके लिए जिंदगी में 60 साल की उम्र तक किसके लिए ज़्यादा खर्चा किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हम हमारे घर में रहते हुए, मैं एक फैक्ट कह रहा हूँ, शादी के पहले हम अपने घर में एक स्वार्थी लड़के थे। जो मेरा है वो मेरा है, इसे कोई नहीं छुएगा। इसी तरह था ना, ऐसे ही रहे ना, सब लोग ऐसे ही थे ना। माता पिता से पूछे ये मेरा है, आपने इसे क्यों लिया? कुछ खाने के लिए चाहिए तो एक्स्ट्रा खा लेते थे। मुझे जो चाहिए वो महत्वपूर्ण है, मैं उसे ले लेता। लेकिन पिता बनने के बाद में ये स्वार्थ चला गया और उसकी जगह पर बलिदान आ गया जी। ये किसी ने हमें बताया नहीं है, बाय डिफॉल्ट होता है। जब फादर और मदर के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं तो अपने आप ही हमारे अंदर ये बलिदान आ जाता है ना, एक शिफ्ट हो जाता है ना। 28 या 27 साल में, चाहे जिस उम्र में भी आपकी शादी हुई है, तब से लेकर वहां से यहाँ पर अभी बैठने तक ये सब किसके लिए जिए हैं? देखिए सब लोग अय्यूब के जैसे अच्छे माता पिता हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। कुछ ऐसे पिता हैं जो शराबी है, अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते, पत्नी को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, वो कैटेगरी अलग है। ऐसी माएँ हैं जो बच्चों को रास्ते पर छोड़कर चली गई। कुछ माँ बच्चों के भोजन की चिंता नहीं करती, पूछती भी नहीं, उस कैटेगरी को छोड़ दीजिए। ये कैटेगरी एक्सट्रीम है, 2 कैटेगरी, वर्स्ट सिनेरियो, इन्हें छोड़ दीजिए। ये मेजर, मैं केवल मसीह पिता के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल पिता के बारे में कह रहा हूँ। पूरे संसार के पिता। देखिए एक समय अपने जीवन में एक स्वार्थी व्यक्ति था, अपने घर में बैठता, आनंद से घूमा फिरता था,
अपने लिए अपनी जिंदगी जीता था, चाहे बेटा हो या फिर बेटी हो। माता पिता बनने के बाद में वो बलिदान में आ जाते हैं। हाँ, शिफ्ट हो रहा है। देखिए, उस समय तक तो वो वहां पर अच्छे से बैठ भी नहीं सकते थे, जी। खुद के लिए जीते थे। वो अब अयूब जैसे हैं, वो अयूब जैसे बन गए हैं। पर्सनल एटीट्यूड अलग होगा। जब ये इस तरह से है तो क्या हम अपने बच्चों को आत्मिक रीति से बचा सकते हैं? वो उन्हें कुछ बता भी नहीं सकते हैं जी। आत्मिक बातों को ही नहीं बता सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप छड़ी उठाकर मारें, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अभी समय वैसा नहीं है, ये पहले का समय था। क्यों ना साथ में बैठाकर प्रेम से उसे समझाइए, उसको साथ में बैठाकर बात क्यों नहीं करते, उसे समय क्यों नहीं देते हैं? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। क्योंकि इट स्टार्ट्स विद प्रेयर। बहुत से घरों में तो प्रार्थना ही मिस हो रहा है। प्रार्थना वो ही भी नहीं एक- है, परिवार की प्रार्थना ये शब्द ही नहीं है। जहाँ तक कि वो परवाह करते हैं इस पीढ़ी में अयूब के जैसे लोग, वो तो धर्मी हैं और बच्चे भागते फिर रहे हैं। अब देखिए, सब लोगों के सामने अपने बच्चे का सम्मान रहे, इसलिए बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ाते, लगभग लाखों रुपया फीस देते हैं। ठीक है, जब वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं तो निश्चय ही वो अपने बच्चों को उस लेवल पर लेकर आते हैं। ईएमआई पर चाहे कार या बाइक खरीद लेते हैं, है ना? तो बच्चों के लिए इस तरह से वो खर्च करते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बदलते हैं, और सब ईएमआई में होता है शायद। तो इतना कुछ भागते फिर रहे हैं, लेकिन बच्चों की आत्मिकता के लिए कितना महत्व दिया है। आज बच्चे के सामने बैठकर बात भी नहीं कर पाते हैं। ये सब करते हुए परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाते। तो बताइए, बेस किस बात पर रखा है? शेक हो रहा है। हम अपने बच्चों का उद्धार नहीं कर सकते, ये महत्वपूर्ण बात है। बच्चों के बारे में आज हमारा माइंडसेट क्या है? पढ़ाई किए तो अच्छा है, ठीक है। 99.99 माता पिता का बस यही माइंडसेट है, पढ़े तो अच्छा रहेगा, पढ़ाई करके परिवार की देखभाल करेगा। यानी इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। मैं बात कर रहा था एआई इंजीनियर से, एक प्रोग्राम में बात कर रहा था। उन्होंने कहा हमें हर रोज पढ़ाई करते रहना पड़ता है, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएंगे, पीछे वाला हायर स्केल पे जाएगा। मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए नहीं है, तो अब क्या करूं? देखिए, पहले हम क्या कहते थे, 22-23 साल तक पढ़ते चले जाओ, 60 साल की उम्र तक ये पढ़ाई हमें क्या करेगी? खिलाएगी। रिटायरमेंट तक लोग एक डिग्री लेकर चलते थे, वो लोग अपडेट नहीं होते थे। आज हमें डेली अपडेट होना पड़ता है। हर एक दिन एआई में अगला अगला वर्जन आते जा रहा है। तो जितनी दूर तक पढ़ाई पर फोकस करते चले जाएंगे, 5 साल पहले पढ़ाई ऐसी नहीं थी, ये पढ़ाई अगले 5 साल तक ऐसी नहीं रहेंगी। जब ऐसा है, पढ़ाई तो केवल एक साधन है। हमारे बच्चों की आत्मिकता बहुत महत्वपूर्ण है। कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, सब में एक जैसा ज्ञान नहीं है। मछली हिरन जैसे नहीं दौड़ सकती, हिरन मछली जैसे तैर नहीं सकता। ये जमीन पर है, वो समुद्र में है, दोनों में फर्क होता है। सब बच्चों के माता पिता ये चाहते हैं मेरा बेटा सब बातों में फर्स्ट आए, उसकी कोई बेसिक बातों में कमी है लेकिन दूसरे काम में वो बहुत अच्छा है। मुझे ही लीजिए, मैं और आप, हम दोनों लोग मित्र के रूप में कह रहा हूँ, वी आर नॉट द बेस्ट डिग्री होल्डर, ये सच है ना? नहीं। पर प्रभु ने हम दोनों को यहाँ पर बैठाया है ना जी। तो हर एक में एक दर्शन होता है, हर एक बच्चे के लिए दर्शन है, उसमें उसकी अगुवाई करने की जिम्मेदारी हमारी है जी। लेकिन आज माता पिता ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने इस तरह से कहा अयूब बच जाएगा, लेकिन उसके कारण उसके बच्चे नहीं बचेंगे। तो जब बच्चों के बचाव की बात के बारे में हम कहते हैं तो हम केवल अयूब के जैसे धर्मी हो, केवल इतना ही नहीं, पर हमें अपने बच्चों को प्रभु में सुरक्षित रखना है। तो हमारे दर्शकों के लिए इससे मेन जो टेक अवे है, वो आप क्या कहना चाह रहे हो? अपने बच्चों के लिए आप जो सांसारिक आशीष चाहते हैं वो वहां पर रहने दीजिए। मैं उसे मना नहीं कह रहा हूं, पर वो दूसरे स्थान पर हो। आत्मिक आशीष सबसे महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट टेक अवे जो है, हमारा बेस फाउंडेशन उन्हें स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड। उस फाउंडेशन पर जो बिल्डिंग बनानी है बना लें। उसके अलावा हम सब कुछ दे रहे हैं। प्रार्थना नहीं, बाइबल पढ़ना नहीं। सुबह 7 बजे कॉलेज जाते हैं, क्या प्रार्थना करके बाइबल पढ़िए? पूछिए। सुबह 7 बजे का कॉलेज है, सुबह जल्दी उठना है। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, ठीक है। आने के बाद कॉलेज के कारण थक गए हैं, तो आखिर कब प्रार्थना करेंगे? बुनियाद के बिना ही ऐसे बड़ा किला बनाने लग जाएंगे तो एक दिन ये किला गिर जाएगा। बुनियाद बनाइए, उसके ऊपर जो बनाना है वो बनाइए, कोई बात नहीं। मजबूत बुनियाद बना देना तो उसके ऊपर 100 मंजिला बना सकते हैं। यही टेक अवे है। धन्यवाद ब्रदर जगन। ये एक फाउंडेशन है। नॉट ओनली इस फाउंडेशन को हम कैसे समझ रहे, सिर्फ वही बात नहीं, इसको मिस करके हम बाकी सब करें तो टोटली बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस है, वो गिर जाएगी। तो इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से इसे हैंडल करना है, ये समझ में आता है। लेकिन और भी 2 कैरेक्टर है। हमने जोबो के बारे में बात की, लेकिन उन दोनों के बारे में हमने बात नहीं की। अगले एपिसोड में हम उनके बारे में बात करेंगे, और वो दोनों कैरेक्टर्स भी बहुत बड़े कैरेक्टर्स हैं। सो वो इसे कैसे स्वीकारते हैं,
हम उनसे क्या सीखेंगे, इसे हम अगले एपिसोड में देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।